first phase, we are offering an instructor-led cyber security essentials, followed by networking essentials and AI course. In the next phase, we plan to introduce advanced certification, networking, security, AI. The CCNAs are all very sought after globally, and which always provide jobs. Once the full infrastructure is available in Jabalpur, we also look forward to bringing our equipment there and putting our simulators there for students who have hands-on experience. So once again, thank you very much for the opportunity, and we look forward to it. कृष्णन जी, इससे पहले कि मैं माननीय एमपी साहब को इनवाइट करूं, सर हम ये बताना चाहते हैं कि जबलपुर को इस सेंटर के थ्रू दुनिया की ना सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज बट हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रही हैं कंपनीज लाइक तेजस, लाइक टीसीएस, लाइक इन्फोसिस, वो सब बातचीत में है। और ये टेक्नोलॉजी जैसा मंत्री जी के गाइडेंस में और नेतृत्व में जो विजन हम लोग कर रहे हैं, it will be an example for not only our country but example for the world that how to create telecom skill development centers and how to create this specialized manpower. With that, sir, I request माननीय MP साहब जबलपुर to say a few words. आज सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे उपस्थित भारत सरकार के माननीय संचार मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उपस्थित हमारे विभागीय सचिव महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और अभी जिनके साथ MOU साइन हुए हैं, यहाँ पर हमारे कंपनी से आए सभी अधिकारीगण, उपस्थित साथियों और पत्रकार मित्रों, आज मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जो बढ़ते भारत, निखरते भारत की जो तस्वीर आज हमारे सामने आई है, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं आप दोनों को। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश और जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि एक बड़ी सौगात माननीय सिंधिया जी के द्वारा मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में भी आज मैं अपने आप को यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जबलपुर की बात हो रही है और आज वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जबलपुर का नाम लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और बहुत गौरवान्वित अपने आप को आज यहाँ इस सभागार में बैठकर महसूस कर रहा हूँ। मैं माननीय सिंधिया जी को बार बार कहता था कि भाई साहब, जबलपुर के लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने हमेशा ये कहा कि मैं कुछ बड़ा दूंगा, और आज मैं आप सबके माध्यम से उनको जबलपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी चीज जबलपुर संसदीय क्षेत्र को देने वाले। ये उनका लगाव, उनका कहीं ना कहीं जबलपुर के प्रति लगाव है। और जबलपुर निश्चित रूप से हम जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय, हमारे भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संस्थान हमारे यहाँ था, और वो पूर्व में कुछ समय से उसकी ख्याति में कमी आ रही थी। लेकिन माननीय सिंधिया जी के विभाग संभालने के बाद आज मुझे लगता है कि उस संस्थान को वह ऊंचाइयां मिल रही हैं जो अब भारत से निकलकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक जा रही है। आज हमको, अगर भारत युवाओं का देश कहलाता है, जहाँ 50% से ज्यादा अगर युवा रहते हो, तो युवाओं को समय के साथ चलना अगर जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम हमारे संचार मंत्रालय ने किया है, माननीय परम आदरणीय सिंधिया जी ने किया है, और आज जबलपुर में जब उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, युवाओं के साथ साथ छात्रों, विद्यार्थियों को के लिए भी एक ये बड़ी सौगात आपने जो जबलपुर को दी है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय ना लेते